हाय गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं राजेश लोट आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं लाभ और हानि, और आज हमारे लाभ और हानि की चौथी क्लास है। तो ज़्यादा देर न लग करते हुए करते हैं आज हमारा पहला प्रश्न। देखो भाई, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 2 गुना है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या है। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थी, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालते हैं। छूट जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। लाभ जो प्राप्त किया जाता है वो किस पे अंकित होता है या किस पे नोट किया जाता है, वो किया जाता है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पे। तो देखो भाई, इसने कहा है कि जो अंकित मूल्य है ना, जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य का कितना भाई, 2 गुना। लागत मूल्य भी बोल सकते हैं या क्रय मूल्य भी। तो देखो, अंकित मूल्य वो लागत मूल्य का कितना, 2 गुना। तो हम लागत मूल्य को क्या मान लेते हैं, 50 रुपये। भाई लागत मूल्य क्या है हमारे पास, 50 रुपये। तो इसने अंकित मूल्य कितना कर दिया उसका, यानी 50 का 2 गुना। 50 का 2 गुना अंकित कर दिया इसने अंकित मूल्य। फिर कह रहा भाई इसको 50% लाभ प्राप्त करना है। तो 50% लाभ किस पे प्राप्त करेगा, वो अंकित मूल्य पे। तो देखो भाई 50 पर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 50% यानी 100 में 50 जोड़ के फिर किससे भाग दे देंगे, 100 से। तो देखो भाई 100 का 50% कितना आएगा लाभ, 15 पर 75 यानी 75 रुपये की बेचनी पड़ेगी उसे। उस वस्तु को कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, 75 की। पर उस पर अंकित कितना है, 100 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु को 75 में बेचने के लिए उसे कितने % की छूट देनी पड़ेगी, 25% की। तो उसका छूट क्या आएगा, 25%। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई अगला प्रश्न फिर हमारा क्या है। उम्मीद करता हूँ भाई सारे विद्यार्थियों ने उतार लिया होगा। तो देखो भाई हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुई। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्न को कैसे निकालेंगे हमें। क्या भाई, इसका अंकित मूल्य कितना बढ़ा दिया गया क्रय मूल्य से, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से कितना बढ़ा दिया गया, वो देखो भाई कितना बढ़ाया इसने, अंकित मूल्य। अब मान ली 20% बढ़ाया भाई इसने, तो हमने मान लिया हमारा क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। फिर भाई इसने कितना बढ़ाया, 20%। 100 पर 20% बढ़ाएगा तो कितना आएगा भाई, 20% बढ़ा के अंकित किया, 100 पे 20% बढ़ाएगा तो यानी 120 रुपये। 100 रुपये वाली वस्तु को उसने कितना का अंकित कर दिया, 120 रुपये पर। कह रहा भाई इस पर 20% छूट दे रहा, वो इस पर 20% छूट देगा यानी बट्टा। यानी बट्टा क्या होता है भाई, छूट। उसने 120 रुपये पे 20% की छूट दी है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे भाई, वो कितने की बेचेगा, 20% की छूट दी है तो कितने में से, 100 में से 20 घटा के 100 से उसको भाग देते हैं। देखो भाई क्या किया भाई, उसने 20% की छूट दे दी। ये क्या भाई, छूट या बट्टा, उसकी क्या भाई, ये छूट। तो देखो भाई उसने कितने 20% छूट देने के बाद 120 पर उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 12 गुणा 8 यानी 96 रुपये में उसने बेच दिया। भाई अंकित 20% अधिक अंकित कर लिया क्रय मूल्य से, फिर उसने 20% की छूट दे दी उस वस्तु पे। तो उसने कितने की बेच दी, 96 रुपये की। पर उसका क्रय मूल्य कितना था भाई, 100 रुपये। उसने बेची कितने की है, 96 की। तो कितने का उसको लाभ या हानि हुई। तो भाई 96 की वस्तु को उसने, नहीं 100 की वस्तु को उसने 96 में बेच दिया, तो कितने का लाभ या हानि, उसको हानि हुई भाई, अधिक में खरीदी थी कम में बेच दी, कितने की हो गई भाई, 4% की हानि। तो जल्दी से नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों। देखो भाई इस प्रश्न का एक और शॉर्ट ट्रिक से भी होता है भाई, एक बार बढ़ा रहा और एक बार घटा रहा। तो देखो भाई मान लेते हैं भाई उसने क्या किया भाई,
एक बार 20% बढ़ा दिया और फिर 20% की क्या छूट दे दी उसने। देखो भाई इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, 20% एक बार बढ़ा दिया उस पर और 20% की छूट दे दी, सीधा निकालेंगे भाई पेपर के टाइम में। कैसे निकलते हैं ऐसे प्रश्न, यानी 20% उसने शुरू में तो बढ़ा दिया, फिर क्या कहा भाई उसने 20% की छूट दे दी, 100 से इसको भाग दे देंगे भाई, क्या आएगा 96, यानी कितने का आएगा भाई 96, यानी 100 रुपये की वस्तु अगर 100 से अधिक होगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि होगी। तो 100 की वस्तु कितने में बेच दी उसने, 4% का। तो पेपर में इस तरह से भी कर लेंगे और भाई इस तरह से भी कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी दोनों को समझते हुए कॉपी पे नोट कर लो। अगला प्रश्न क्या है भाई, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचते समय 10% बट्टा देता था, उसका लाभ प्रतिशत कितना। तो भाई सेम टू सेम प्रश्न है भाई, इसने क्या किया, अंकित मूल्य कितना अधिक कर दिया क्रय मूल्य से 20% और फिर कितने की छूट दे दी उसने 10 की। देखो भाई दोनों तरीके से समझाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी पेपर के टाइम पे कैसे करते हैं और इसका बेसिक होता है वो कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई क्या कहा इसने, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक कर दिया 20%। ये क्या मान लेते हैं भाई उसका अंकित मूल्य और ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया भाई इसने 20%, तो हम क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं 100, क्योंकि भाई जो लाभ होगा नहीं होगा वो सीधा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पर हमने 100 मान लिया भाई, ज्यादा आएगा तो देखते हैं कितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा लाभ, और कम आएगा तो जितना कम है 100 से उतनी क्या आएगी उसकी हानि। तो भाई इससे कितना अधिक अंकित किया इसने 20%, 20% अधिक क्या 100 पर 20% कितना होगा भाई 120, यानी 100 रुपये वाली वस्तु को उसने कितना का अंकित कर लिया 120 रुपये का। फिर कह रहा है भाई वो 10% की क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है यानी छूट दे रहा है। छूट किस पे होगी भाई अंकित मूल्य पर। इसने कितने की छूट दे दी 10% की, इसने 10% की छूट दी 120 वाले को, कितने में बेचेगा भाई वो 120 वाले को 10% छूट यानी 90/100। एक जीरो से जीरो को काट देंगे, इस जीरो से जीरो को काट देंगे तो 12 गुणा 9 यानी 108 रुपये भाई, 108 रुपये में बेच दिया उसने। 100 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, पहले तो उसने 20% को बढ़ा दिया भाई, उसने अंकित मूल्य कहते हैं, फिर अंकित मूल्य पर उसने कितनी छूट दे दी 10%। तो भाई उसने 100 रुपये वाली वस्तु को कितने में बेचा है 108 रुपये में। तो कितने का लाभ होगा भाई, 100 रुपये वाली वस्तु को उसने 108 में बेचा तो 8% का, तो 8% का क्या होगा उसको लाभ। तो भाई शॉर्ट ट्रिक से और देखो भाई एग्जाम के टाइम पे हम कैसे निकालते हैं भाई, एक बार क्या कर रहा है बढ़ा रहा और एक बार उस पर क्या कर रहा है छूट कर रहा है। तो देखो भाई उसने 100 रुपये वाली वस्तु को कितने में बढ़ा दिया 20% यानी 120 कर दिया, कितने की छूट कर दी उसने 10% की यानी 90 बटे में, इन दोनों के क्या कर देंगे बटे में 100। तो देखो भाई एक जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, तो कितना आएगा भाई 12 गुणा 9 108। 100 से कितना अधिक है ये 8% अधिक है भाई ये, तो क्या आएगा हमारा उत्तर 8% लाभ। पिछले में क्या हो रहा था भाई, उसको हानि हो रही थी, कितने की हो रही थी 4% की। इस तरह से भाई दोनों को समझते हुए अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो भाई समझ में आ रही है और भाई अगर वीडियो में हर सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद करता हूँ भाई उतार लिया होगा। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लगाते हैं भाई अपने बोर्ड पे। कह रहा है कि भाई एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 20% बट्टा देता है। वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हुआ। भाई अब की बार देखो भाई प्रश्न सेम टू सेम पिछले जैसा, पर क्या करा भाई इसने न अंकित मूल्य दिया है न क्रय मूल्य दिया। क्रय मूल्य पूछ रहा, सिर्फ इसने क्या कहा भाई लाभ की वैल्यू दे दी, इसने कितनी दे दी भाई 84 रुपये। उसको लाभ कितने रुपए का हुआ है 84 रुपये का। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्न को हम दोनों शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल के दिखाएंगे, आपको सीधा भी दिखाएंगे, इसका
अंकित मूल्य क्या हो सकता है, इसका क्रय मूल्य पूछे तो क्या होगा, इसने कितने में बेची है वो भी देख लो भाई। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि भाई एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता भाई, क्रय मूल्य से हर प्रश्न की तरह क्रय मूल्य मान लेंगे भाई हमारा भाई 100 रुपये, और ये क्या होगा भाई अंकित मूल्य। देखो भाई हमने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, इतने कितने अधिक अंकित किया है, 30% अधिक अंकित किया है। तो 100 रुपये वाली वस्तु को कितने रुपए का अंकित हो गया भाई 130 रुपये। फिर क्या कह रहा है भाई ये कितने की छूट दे देता भाई ये 20% की छूट किस पे होगी, हमेशा अंकित मूल्य पर होगी भाई, जो बेचने वाला मूल्य होता है उस पर क्या होती है भाई छूट। उसने कितने % का बट्टा दिया है 20% का, 20% की छूट दे दी भाई उसने। तो देखो भाई 130 रुपये वाली वस्तु को अगर 20% की छूट दे तो वो कितने में बेचेगा, यानी 130 गुणा में 80 बटे में 100, 0 से 0 काट देंगे भाई, तो 13 8 कितने होते हैं भाई 13 8 104, 13 8 104। देखो भाई 130 रुपये वाली जो इसको अंकित मूल्य थी उसने 20% छूट देने के बाद कितने में बेच दी 104 में, पर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। तो कितने का लाभ हो रहा है भाई 100 रुपये वाली वस्तु को अगर 104 में बेचेगा तो 4% का, ये क्या हो रहा है उसको 4% लाभ, यानी 4 रुपये का लाभ हो रहा भाई। 100 रुपये वाली वस्तु को अगर 104 में बेचेगा तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है 4 रुपये का। पर प्रश्न में कह रहा भाई उसको लाभ टोटल कितने का हो रहा है 84 रुपये का। तो भाई हमारे हिसाब से कितने का लाभ हुआ है 4 रुपये का, और प्रश्न में कितने का हो रहा है 84 रुपये का। तो 4 बराबर क्या रख देंगे भाई 84, तो 1 बराबर क्या आएगा 84 बटे में 4, तो कितने का भाई 1 की वैल्यू 21 के बराबर। तो हमारा क्रय मूल्य पूछा इसने 100 की वैल्यू, यानी क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू पूछी तो भाई 1 की 21 है तो 100 की क्या आएगी 21 गुणा में 100 यानी 2100 रुपये, 2100 रुपये। अगर पूछेगा भाई ये विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में उसने बेची उस वस्तु को, तो 1 की वैल्यू कितनी है 21 रुपये, तो 104 की क्या कर देंगे भाई 104 की किससे गुणा कर देंगे 21 से, तो क्या आएगा भाई हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 21 चौका 84 और 21 एकम 21, कितने में बेच देगा वो 2184 रुपये में। विक्रय मूल्य ये आ गया भाई, हमारा क्रय मूल्य ये आ गया, लाभ इसने दिया भाई कितना 84 रुपये। अगर पेपर में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो भाई क्या कर रहा है भाई एक बार ये अधिक अंकित कर रहा है यानी 130 रुपये, यानी कितने की अधिक कर रहा है ये 30%, फिर छूट कितने की कर रहा है ये 20% की, यानी 80 बटे में 100, 0 से 0 काट देंगे तो 13 8 104। भाई हमें पता भाई 100 से ज़्यादा होगा वो कितना होगा लाभ, और 100 से कम होगा वो क्या होगी हानि। यहाँ देखेंगे भाई कितने का हो रहा है 4 का लाभ, 4 का लाभ कितने के बराबर दिया है 84 के, तो 1 का कितने के बराबर आ जाएगा 21 के। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, हमें पता भाई हमारा क्रय मूल्य क्या मानते हैं हम 100, तो 100 की वैल्यू 1 की 21 है तो 100 की कितनी आ जाएगी 100 गुणा में 21 यानी 2100 रुपये। दोनों को खूब अच्छी तरह भाई समझते हुए कॉपी पे नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ भाई उतार लिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और उम्मीद ये भी करता हूँ भाई आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी मैथ की कमजोरी है तो भाई वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें, और प्रोमिस से कहते हैं कि भाई आपको जो मैथ की कमजोरी वो दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। हर प्रश्न को भाई अच्छी तरह से समझा रहे हैं, एक टाइप के प्रश्न को 2 से 3 तरह से कटवा रहे हैं। 1-2 तरह से प्रश्न आप निकाल के देखोगे तो भाई किसी भी व्यक्ति का पेपर दे लेना, आपको कहीं मैथ में कमजोरी नजर नहीं आएगी भाई। तो देखो भाई इस तरह से हम 3-4 प्रश्न तो निकाल लिए। अब देखो भाई अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भाई एक दुकानदार 250 रुपये की प्रति किग्रा की दर से काजू खरीदता भाई, और 10 रुपये में प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है, तो उस दुकानदार को लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्न को क्या तो उसका
उसने खरीदा कितना है, किलो के हिसाब से। बेच किसके हिसाब से रहा भाई, वो 50 ग्राम के हिसाब से। तो क्या तो भाई हम उसका वो क्रय मूल्य 50 ग्राम के हिसाब से निकाल लेंगे या विक्रय मूल्य किलो के हिसाब से निकाल लेंगे। देखो भाई दोनों तरीके से दिखाएंगे भाई आपको, एक तो क्रय मूल्य के हिसाब से और एक विक्रय मूल्य के हिसाब से। क्या करा भाई ये कि 250 रुपये में कितना खरीद रहा है, 1 ही ग्राम। देखो भाई 250 रुपये में कितना खरीद रहा है, 1 ही ग्राम, यानी 1000 ग्राम। 1 ही ग्राम में हमें पता भाई कितना होता है, 1000 ग्राम। तो देखो फिर क्या कर रहा है भाई ये 10 रुपये में कितना बेच रहा है, ये 50 ग्राम। 10 रुपये में कितना, ये तो क्या भाई इसका क्रय मूल्य, और ये क्या भाई इसका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखो भाई 250 रुपये में उसने 1000 ग्राम खरीदा और 10 रुपये में कितना बेच दिया उसने, 50 ग्राम। क्या तो इसको 50 ग्राम बना लो क्रय मूल्य वाले को, या विक्रय मूल्य को 1000 ग्राम बना दो। तो देखो भाई अगर 50 ग्राम है, अगर हमें 1000 ग्राम बनाना तो किससे गुणा कर देंगे, इसको 20 से। तो इसको भी 20 से कर देंगे। तो अब देखो भाई 250 रुपये, इसको 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। इससे ही देख लो भाई। अब देखो भाई उसने 250 रुपये में 1000 ग्राम खरीदा और 200 रुपये में 1000 ग्राम को बेच दिया। अब देखो भाई इनकी क्वांटिटी जो क्या है भाई, मूल्य या जो माप है वो बराबर हो उसका भाई। 1000 ग्राम ही खरीदा था और 1000 ग्राम ही इसने बेच दिया। तो देखो भाई 250 रुपये में खरीद कर उसने 1000 ग्राम नहीं, 250 रुपये में 1000 ग्राम खरीद कर उसने 200 रुपये में 1000 ग्राम बेच दिया, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। तो क्या होगी भाई उसको हानि, यानी 250 में खरीदा, क्रय मूल्य उसका क्या होगा भाई 250, और विक्रय मूल्य क्या हो गया 200। अब देखो भाई 250 रुपये में खरीद कर उसने 200 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ या हानि हुई, हमें पता भाई ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा तो क्या होती है हानि। हानि हो गई, कितने की हो गई भाई उसको 50 रुपये की। अब क्या निकालना है भाई हमें, हानि प्रतिशत। इतना तो हमें पता चल गया कि भाई क्या हुई है हानि। अब देखो भाई हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, हानि बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारा 250, गुणा में प्रतिशत में निकलवाया तो क्या कर देंगे गुणा 100 से। तो देखो भाई इसको काटेंगे 0 से 0, 25, 5 से 100 को काटेंगे तो भाई 20 बार, यानी 20%। तो उसको कितनी हानि होगी 20%। तो हमारा उत्तर क्या आएगा भाई 20%। तो इस तरह से भाई समझ तो ये कॉपी पे नोट कर लेंगे भाई। हम उससे भी निकाल सकते हैं क्रय मूल्य को घटाकर। भाई अगर 10 रुपये में 50 ग्राम बेच रहा है तो भाई इसको भी हम 50 ग्राम के हिसाब से देखेंगे कितना खरीदेगा। इसको 20 से भाग देंगे, इसको भी 20 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको 20 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, इसको 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। देखो भाई इसको 20 से भाग देंगे 50 ग्राम कैसे बनाते हैं, इसको देख लो भाई। हम यहाँ पर निकाल लें 250, 1000 को 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 50 ग्राम, और 250 को 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई हमारा 12.5 रुपये, यानी 12.5 रुपये। और भाई बेच कितने में रहा है ये 10 रुपये में कितना बेच रहा है 50 ग्राम। देख लो भाई अगर 12.5 रुपये में 50 ग्राम खरीदा है और 10 रुपये में 50 ग्राम इसने बेच दिया तो क्या हो गई भाई उसको हानि हो गई। कितने की हो गई 2.5 रुपये। कितने पे हुई है 12.5 पे। गुणा में क्या कर लेंगे भाई 100, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे 25 पंजा 125, 5 से इसको काटेंगे 100 को तो क्या आएगा 20%। दोनों से हमारा उत्तर सेम आएगा भाई, चाहे ऊपर वाले को कम करके कर लो या नीचे वाले को बढ़ा के कर लो।
भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अपने दोस्तों को अभी तक हमारी वीडियो शेयर नहीं की है तो भाई वीडियो को शेयर करें, समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करें। देखो भाई प्रश्न क्या है कि भाई 300 रुपये के 100 सेब खरीदे हैं, उनमें से 4 सेब खराब हो गए और 6 सेब 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिए, तो उसका लाभ क्या है भाई। तो देखो भाई थोड़ा सा प्रश्न घुमा रखा पर प्रश्न बहुत ईजी। क्या है कि भाई इसने 100 सेब खरीदे हैं, खरीदे कितने में, संख्या में, बेच किस में रहा भाई, ये दर्जन में। पर कुछ सेब इसके क्या हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। तो देखो भाई क्या है कि भाई 300 सेब है भाई, कुल नहीं 300 रुपये हैं, क्रय मूल्य क्या है हमारा, क्रय मूल्य 300, क्रय मूल्य तो हमारा क्या भाई 300 रुपये। देखो अब क्या करा भाई, ये खरीदे इतने कितने थे 100 सेब खरीदे थे, इसमें से 4 खराब हो गए तो कितने बच गए 96 सेब बचे हुए हैं भाई। फिर ये बेच किस में रहा, दर्जन में। दर्जन में कितने होते हैं भाई, एक दर्जन में 12 होते हैं भाई। और देखो भाई 12 के पहाड़े में 96 आता है क्या, 12 अट्ठे 96, यानी कितने दर्जन है भाई ये 8 दर्जन। 6 सेब कितने बचे हुए हैं 8 दर्जन। एक दर्जन का मूल्य कितना भाई, एक दर्जन का मूल्य इसने दिया 50 रुपये, तो 6 सेब कितने बचे हुए हैं 8 दर्जन। तो एक दर्जन का विक्रय मूल्य कितना भाई 50 रुपये। विक्रय मूल्य भाई एक दर्जन का क्या है 50 रुपये। तो 8 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 8 गुणा में 50 कितना आ गया 400 रुपये। देखो भाई उसने 300 रुपये में 100 सेब खरीद लिए, उसके 4 सेब खराब भी हो गए और शेष बचे हुए सेबों को 50 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिया। तो कितने रुपए में बेच दी उसने 400 रुपये में। खरीदे कितने में थे 300 में। तो देखो भाई उसको लाभ हुआ या हानि हुई है भाई। 300 में खरीद के 400 में बेच दिया तो कितने का लाभ हो रहा है उसको 100 रुपये का। 100 रुपये का क्या हो रहा भाई उसको लाभ हो रहा। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भाई, पूछा तो इसने उसका क्या लाभ ही, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं भाई, हमें पता चल गया हमारा लाभ कितना हो रहा है 100 रुपये का। 100 रुपये का लाभ हो रहा है भाई, क्रय मूल्य कितना 300, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 100 बटे में 300 गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 100 बटा 33 3 भाई 100 बटा 3 कितने के बराबर होता है 33.33%। भाई प्रतिशत में पूछेगा तो ये उत्तर निकाल देंगे, अगर लाभ पूछेगा अकेला तो ये निकाल देंगे। पूछा क्या है भाई इसने हमसे कि उसका लाभ क्या है, उसका लाभ क्या है भाई 100 रुपये और लाभ प्रतिशत क्या है 33.33%। ध्यान से देखते हुए समझते हुए भाई कॉपी पे नोट कर लो। देखो भाई हमारा अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा रहे हैं कि क्या है। देखो भाई दूसरा बोर्ड पे लगा दिया प्रश्न क्या है कि 2 वस्तुओं के मूल्य 3:5 के अनुपात में है भाई। यदि पहली वस्तु को 30% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो भाई इस तरह के प्रश्न को हम कैसे निकालेंगे भाई। अब की बार मूल्य नहीं दिया, हमें क्या दिया क्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो देखो क्या दिया कि भाई एक पहली वस्तु है और ये क्या मान लेते हैं दूसरी वस्तु, और इनका क्या दिया भाई अनुपात, पहली वस्तु और ये भाई दूसरी वस्तु, इनका अनुपात क्या दिया भाई 3:5 में। तो भाई हम क्या कर देंगे, इनके 1 जीरो लगाओ या 2 जीरो लगाओ। अनुपात में दिया भाई इनको हानि भी हो रही है और इनको क्या हो रहा है लाभ भी हो रहा। तो भाई हम इनको क्या मान लेते हैं, एक पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 30 रुपये और दूसरी का क्या भाई 50 रुपये। तो कुल कितना मूल्य भाई 80 रुपये। एक 30 रुपये की है और एक 50 रुपये की, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपये। अब क्या कह रहा है भाई ये पहली वस्तु पर कितना
कितनी हानि हो रही है भाई, पहली वस्तु पे 30% की हानि हो रही है भाई, 30% की हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो क्या करेंगे भाई, 30 को कितने से गुणा करके भाग दे देंगे, 70 से गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। ये क्या आएगा भाई, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखो भाई इसका क्या आएगा, 30 रुपये वाली वस्तु को 30% हानि पर बेचता तो क्या आएगा भाई, 100 में से 30 को घटाकर उसी संख्या को 100 से भाग दे देंगे और गुणा किससे करेंगे, जो उसका क्रय मूल्य है। तो देखो भाई 0 से 0 काट दिया, इस 0 से इस 0 को काट दिया, तो क्या कितने में बिक गई भाई वो, 21 रुपये में। देखो भाई 30 रुपये वाली वस्तु को 30% हानि पे बेचेगा तो कितने में बेच दिया उसने, 21 रुपये में। पहली वस्तु को 21 रुपये में बेच दिया। अब दूसरी वस्तु पर क्या करा भाई, ये कितना लाभ हो रहा है, 20%। तो 20% लाभ हो रहा है भाई दूसरी वस्तु पर। तो कितने में बिकेगी भाई, 50 रुपये वाली 20% यानी 120 बटे में 100, 50 गुणा 120 बटे 100। एक 0 से ये 0 काट देते, इससे ये काट देते हैं, तो भाई कितने में बिक गई वो वस्तु, देखो भाई 12 5 60। दूसरी वस्तु कितने में बिक गई, 60 में। पहली कितने में बिक गई, 21 रुपये। टोटल कितने रुपए की बिकी भाई दोनों वस्तु, 81 रुपये की। पहली वस्तु कितने रुपए की खरीदी, नहीं दोनों वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 80 रुपये में। दोनों वस्तु बेच कितने में दी, 81 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, 1 रुपये का। इसको क्या होगा भाई, 1 रुपये का लाभ हो गया। तो हमसे क्या पूछा इसने, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमें पता चल गया भाई लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितने रुपए का हुआ है, 1 रुपये का। कितने पे हुआ है, 80 पे। गुणा में क्या कर देंगे, 100। तो काटेंगे तो भाई 0 से 0, इसको काटेंगे 2 से तो काटेंगे 4, और इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 5। कितना आएगा भाई, 5/4 कितने के बराबर है, 1.25। इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 1.25 का भाई। तो जल्दी से नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है कि भाई पीछे करा दिया उस जैसा सेम टू सेम। देखो भाई बोर्ड पे लगा दिया कि क्या है कि प्रश्न, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो भाई लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। देखो भाई पुस्तकें खरीद ज़्यादा रहा, बेच कम रहा है, इनकी क्या करेंगे, पहले पुस्तकों की संख्या सेम करेंगे भाई। तो सेम संख्या कैसे करेंगे, देखो क्या कह रहा है भाई, ये 11 पुस्तकें कितने रुपए में खरीद रहा भाई, क्रय मूल्य। देखो भाई क्रय मूल्य क्या दिया इसने, 11 पुस्तकें कितने रुपए में खरीद रहा है ये, 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीद रहा भाई। फिर कह रहा है ये 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता भाई। 10 पुस्तकें इसने कितने रुपए में बेच दी, 110 रुपये में। ऐसे तो हमें इतना तो पता चल चुका भाई कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है भाई, क्योंकि अधिक पुस्तकें भी इसने कम रुपए में खरीदी थी और कम वस्तुएं भी क्या कर दी इसने, अधिक रुपए में बेच दी। इतना तो पता चल गया भाई हमें लाभ हो रहा है। पर ऐसे सीधा हम नहीं निकाल सकते कि लाभ प्रतिशत क्या है भाई, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 का। ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ अधिक खरीद रहा है और यहाँ क्या बेच रहा है, कम बेच रहा है। तो इस तरह से एक तो उस तरीके से निकालेंगे भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना। एक तो ये तरीका होता है भाई, और एक क्या होता है भाई, पुस्तकों की संख्या सेम कर लो। देखो भाई इसको क्या इससे गुणा कर लेंगे 10 से, और इसको कितने से कर देंगे, 11 से। अगर पुस्तकों को 10 से गुणा करिए तो भाई इनके मूल्यों को भी क्या कर देंगे हम, सेम टू सेम गुणा कर देंगे भाई। अब देखो भाई पहली वाली क्या जाएंगे, 110 पुस्तकें कितने में खरीद देगा, 1000 रुपये में।
100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000। और अब देखो भाई इसका विक्रय मूल्य वाला भी, विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा भाई, 110 पुस्तकें कितने में खरीद दी इसने, 110 को 11 से गुणा करेंगे यानी 11 गुणा 11 कितना आएगा भाई 121, आगे एक जीरो। अब देखो भाई इसने कितने रुपए में बेच दी, वही 110 पुस्तकें 1210 में। तो देखो भाई 1000 रुपये में खरीद कर उसने 1210 में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो चुका भाई उसको, 210 रुपये का। क्या हो गया उसको, 210 रुपये का लाभ हो गया भाई। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है। अब हमें ये भी पता चल चुका भाई क्रय मूल्य क्या है हमारा, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ कितना हो रहा है, तब हम क्या निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का हो रहा है, 210 रुपये का, कितने पे हो रहा है भाई, 1000 रुपये पे, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया भाई 21%। क्या आएगा भाई, लाभ। लाभ कितना आएगा भाई इसको, 21%। तो उम्मीद करता हूँ भाई प्यारे विद्यार्थियों जितने भी क्वेश्चन निकलवाए आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।